हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं यूपी ग्लोबल कोचिंग में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं और आशा करता हूं आप लोग अच्छे होंगे, तंदुरुस्त होंगे, मस्त होंगे। दोस्तों, आज हमें रेशो एंड प्रोपोर्शन के अंतर्गत, अनुपात और समानुपात के अंतर्गत सिंगल पर्सन रेशो पर दोस्तों हमें डिस्कस करना है। और यहाँ पे जो जरूरी बातें हैं वो हमें ध्यान रखनी है। इस क्लास को दोस्तों हम एक अलग अंदाज में करेंगे, एक अलग तरीके से करेंगे। भले ही यहाँ परसेंटेज लगा हो, हम लोग बिना परसेंटेज के करने वाले हैं। आइए दोस्तों देखते हैं। जो इनकम होती है, इनकम बराबर होता है दोस्तों एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग, यानी कि आय जो बराबर होती है वो व्यय प्लस बचत के बराबर होती है। अगर किसी व्यक्ति ने 100 रुपए कमाए, 100 रुपए में से दोस्तों अगर 90 रुपए खर्च कर दिए तो बचाए कितने? 10। कितने बचाए? 10। इसी तरीके से अगर कोई व्यक्ति 10 रुपए बचाता है, 90 रुपए खर्च करता है, तो उसकी इनकम कितनी है दोस्तों? 100 रुपए है। कितनी है? 100 रुपए। इसी कॉन्सेप्ट पर दोस्तों हम लोगों को अभी डिस्कस करना है और हम लोग दोस्तों इसी कॉन्सेप्ट पर अभी बात करेंगे। यहाँ पे देखिए दोस्तों, यहाँ पे आज हमें जो देखना है फर्स्ट क्लास में, यानी फर्स्ट क्लास तो नहीं है लेकिन जो आय व्यय की है वो फर्स्ट क्लास है। सिंगल पर्सन पर हम लोग दोस्तों बात करेंगे। यहाँ पे केवल 2 ही अनुपात होते हैं, यानी 4 अनुपात वाले या 2 पर्सन वाले क्वेश्चन पे हम कल बात करेंगे। और यहाँ पे देखिए दोस्तों, अगर हम बात करें आय, तो आय बराबर होता है दोस्तों व्यय प्लस, कितना होगा? व्यय प्लस बचत। यानी कि इनकम बराबर होगी दोस्तों एक्सपेंडिशन, यानी एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग। ये आपको ध्यान रखना है। दूसरा, अगर कहीं व्यय निकालना हो तो व्यय बराबर होगा जो इनकम है, जो आय है उसमें से दोस्तों बचत को हम लोग घटा दें। और अगर दोस्तों बचत निकालना हो तो हम क्या करेंगे? जो भी इनकम है उस इनकम में से दोस्तों जो व्यय है, बोले तो खर्च, इसको घटा दें तो हमें क्या मिल जाती है? बचत। एक बार फिर से सुनिए, अगर 100 रुपए कमाता है, 100 रुपए में से अगर दोस्तों ये 20 रुपए यहाँ पे खर्च करता है तो बचाता कितना है? 80। अगर किसी व्यक्ति का व्यय हमें निकालना है और इसने दोस्तों 100 रुपए कमाए और यहाँ पे बचत जो की है वो 80 रुपए की है, अगर मैं 100 में से 80 घटा दूं तो यहाँ पे बचत कितनी आ जाएगी? 20 रुपए। इसी तरीके से यहाँ पे व्यय कितना आ जाएगा? 20 रुपए। इसी तरीके से बचत निकालनी है तो इनकम 100 रुपए है और ये जो 100 रुपए इनकम है इसमें से खर्चा अगर उसका 20 रुपए है तो इसको हम घटा दें तो ये बचत आएगी दोस्तों 80 रुपए। क्लियर हो गया? ये 3 कॉन्सेप्ट आपको ध्यान रखने हैं। आइए दोस्तों क्वेश्चन की ओर चलते हैं और क्वेश्चन देखते हैं। एक व्यक्ति अपनी आय का 35% बचाता है। यदि वह उसकी आय में 2 यानी 20.1% की वृद्धि होती है और उसके व्यय में 20% की वृद्धि होती है, तो उसकी बचत में कितने परसेंट वृद्धि होगी? दोस्तों इसको मैं आपको नंबर लाइन पे दिखा रहा हूँ, देखना कितनी स्पीड से आंसर आते हैं। पहले आप नंबर लाइन को 1 मिनट समझ लो। मैंने कहा ये जो नंबर लाइन है, यहाँ पे इधर जो भार अगर 5 है, इधर भार 4 है, तो ये जो वैलेंस होगी ये कहाँ होगी? मैंने कहा ये जो दूरी है ये 4 होनी चाहिए, ये जो दूरी है ये 5 होनी चाहिए, तब यहाँ पे दोस्तों ये वैलेंस होगी। ये इधर वाला नंबर, यहाँ जो वैलेंस जहाँ करना है उसके आगे आएगा, इधर वाला नंबर ये जो वैलेंस करना है इसके इधर आएगा। ये बात, पहली बात तो आपको ध्यान रखनी है। और हमें किस तरीके से लेना है? यहाँ पे दोस्तों हमें सेविंग लेना है, बोले तो बचत लेना है। यहाँ पे वैलेंस जो हम करेंगे दोस्तों वो आय से करेंगे और इधर क्या होगा दोस्तों? व्यय होगा, बोले तो खर्च होगा। ये इधर लिखना है। आइए दोस्तों इस क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पहला क्वेश्चन है, एक व्यक्ति कितने परसेंट खर्च करता है, यानी बचत करता है आय का? 35%। अगर 35, 100 में से 35 यहाँ पे बचाता है तो दोस्तों खर्च कितना करता है? तो आप कहेंगे यहाँ पे 65 खर्च करता है। मैंने कहा इसका अनुपात बताइए, तो 5 सत्ते 35 और 5 से इसको काटेंगे तो 13 पंजे 65। इस लाइन पे ये बैलेंस करेगा तो ये जो यहाँ पे डिस्टेंस है, इधर वाली जो संख्या है वो इधर आ जाएगी, इधर वाली जो संख्या है वो इधर आ जाएगी। दूसरी लाइन हम परसेंटेज की बनाते हैं। यहाँ पे देखिए जो बीच में होगा, जो इनकम होगी, आय होगी, और यहाँ पे कितने की वृद्धि होती है? 20.1 की दोस्तों वृद्धि होती है। अगर हम बात करें उसके व्यय में, खर्च में कितनी वृद्धि होती है? ये दोस्तों खर्च है, व्यय है, तो यहाँ वृद्धि हो जाती है 20 की। मैंने कहा इनका डिफरेंस बताइए मुझे, तो आप कहेंगे 20.1 में से 20 घटाएंगे तो 0.1 का डिस्टेंस यहाँ पे बना, और यहाँ डिस्टेंस कितना है दोस्तों? 7। मैंने कहा 7 की वैल्यू कितनी है? 0.1 है, तो मुझे 13 की निकालनी है। 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 0.1/7 हो जाएगी। और अगर 13 की वैल्यू निकालें तो ये 0.1 गुणा 13 बटे कितना दोस्तों? 7। ये वैल्यू देखिए, यहाँ 14 होता तो एक बार चला जाता, यानी कि 14 होता तो यहाँ पे 2 बार चला जाता।
7 दूनी 14, लेकिन एक कम है तो लगभग यहाँ जो बार जाएगा वो 2 जाएगा। लगभग मैं बता रहा हूँ दोस्तों 2 बार जाएगा। इसका मतलब ये जो यहाँ सेविंग होगी वो इससे 0.2 ज्यादा होगी, और 0.2 इसमें जोड़ेंगे दोस्तों तो ये आ जाएगा 20.3 आ जाएगा। जैसे ही 20.1 में 0.2 जुड़ेगा, आंसर दोस्तों 20.3। क्लियर हो गया? बताइए, बड़ा आसान सा यहाँ पे जो फंडा है अपना, कोई दिक्कत नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सीधा सीधा हम आंसर इसको कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, उसको समझने की कोशिश करते हैं। एक व्यक्ति की मासिक व्यय उसकी बचत से कितना ज्यादा है? जो 66.2/3% अधिक है। तो इसको दोस्तों अगर हम नंबर लाइन पे लिखें तो नंबर लाइन पे हम लोग किस तरीके से लिखें? मैंने कहा अगर हम इसको परसेंट में बदलेंगे तो ये 100 मान लें यहाँ पे दोस्तों बचत, और उसके बचत से कितना ज्यादा है? 66.2/3, तो ये 66 तिया कितना होगा? 198, और ये हो जाएगा दोस्तों 200/3। ये हो जाएगा। परसेंट में लाएंगे तो यहाँ अभी बाद में लाते हैं, परसेंट यहाँ पे ऐसे ही रहने देते हैं। इसको देखें तो ये हो गया 300 और 200 500, कितना हो गया? 500/3। परसेंट हटेगा तो बटे में 2 जीरो आएंगे, इसको हम काटते हैं तो ये हो गया दोस्तों 5/3। यानी कि कितना ज्यादा है दोस्तों? तो यहाँ आपको दिखाना है, ध्यान रखना है कि अगर यहाँ पे जो बचत है वो बचत कितने रुपए की है? 3 रुपए की है, तो खर्चा कितने का है? 2 रुपए का है। नंबर लाइन पे लेते हैं दोस्तों, तो यहाँ पे देखें इसकी जो सेविंग है वो सेविंग 3 रुपए की है, तो बचत कितने की है दोस्तों? 5 रुपए की है। अब आगे देखिए, यहाँ बैलेंस अगर हमें इसको करना है तो ये 3 दोस्तों इधर आएगा, ये 5 दोस्तों इधर जाएगा। परसेंटेज को देखते हैं, उसकी आय में कितने परसेंट वृद्धि होती है? 44%। यहाँ दोस्तों कितना आ जाएगा? 44 आ जाएगा। इधर दोस्तों सेविंग है, और इधर क्या है दोस्तों? उसका एक्सपेंडिशन यानी कि खर्चा है, व्यय है। व्यय में कितने की वृद्धि होती है दोस्तों? तो यहाँ 60 की वृद्धि हो जाती है। अब देखिए दोस्तों, ये डिस्टेंस कितने की है? अगर आप 60 में से 44 घटाओगे तो कितना बचेगा? 16 बचेगा। मैंने कहा 3 की वैल्यू 16 है, तो यहाँ पे 5 की वैल्यू क्या होगी? तो मैंने कहा 3 की वैल्यू अगर 16 है तो 1 की वैल्यू पहले हम निकाल लें, 16/3। फिर अगर हम ये डिस्टेंस देखना चाहते हैं तो 5 की वैल्यू निकालें, और 5 की वैल्यू निकालेंगे तो ये हो जाएगा 80/3। मैंने कहा देखो ये 44 है, जहां हमारी इनकम है इससे इधर की वैल्यू ये जो 60 है ज्यादा है, तो इधर की वैल्यू इससे कम होगी। और कितनी कम होगी दोस्तों? तो 80/3 कम होगी। इसको घटा लेते हैं, ये 44 माइनस 80/3, ये गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा दोस्तों 132 माइनस 80/3। ये कितने के बराबर होगा? तो घटाएंगे दोस्तों तो ये आएगा 52/3। 52/3 का मान दोस्तों कितना दे रखा है यहाँ पे? 1000। कितना दोस्तों? 1040। तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? इससे इसको काटोगे तो कितना आएगा? 20। कितना आएगा दोस्तों? 52 दूनी 104, 1 जीरो बचा, इधर हम गुणा करेंगे दोस्तों तो ये कितना हो गया? 20 हो गया। 20 या 60, यानी 1% की जो वैल्यू है दोस्तों वो कितनी आ गई? 60 आ गई। परसेंट हटाएंगे दोस्तों तो कितना हो जाएगा? ये 6000 हो जाएगा, 2 जीरो बढ़ जाएंगे। अब यहाँ पे देखिए दोस्तों, अगर 1 की वैल्यू यहाँ आई और यहाँ पे कितना है दोस्तों? 3 दे रखा है। कितना दे रखा है? 3 दे रखा है। तो हम सीधा सीधा इसको इस तरीके से कर सकते हैं कि ये जो 1 निकल के आई वो ये वाली वैल्यू निकल के आई, और यहाँ पे हमसे क्या पूछा है? मासिक व्यय या खर्च पूछा है, और ये हमारा यहाँ पे क्या निकल के आ गया दोस्तों? तो यहाँ जो परसेंटेज वृद्धि है ना वो निकल के आ गई। तो यहाँ पे कितने की वृद्धि हो गई दोस्तों? 6000 की वृद्धि हो गई। तो 6000 अगर 3 के बराबर है, 3 के बराबर दोस्तों 6000 है, तो 1 की वैल्यू कितनी हो गई? 2000 हो गई। अगर 1 की वैल्यू दोस्तों 2000 है तो 5 की वैल्यू कितनी होगी? 2000 से मल्टीप्लाई कर दें, आंसर कितना होगा दोस्तों? 10,000 होगा। ए ऑप्शन क्या है? सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, इसी रिदम में हम लोग हल करेंगे, ध्यान से समझना। एक व्यक्ति अपनी आय का कितना बचाता है? यहाँ पे यानी 33 ही 1/3% बचाता है, तो उसके बचत में 22% की वृद्धि हो जाती है, खर्च में 10% की वृद्धि हो जाती है, तो उसकी आय में कितनी परसेंट वृद्धि होगी? ये पूछा है। अब देखिए दोस्तों, अपनी आय का इनकम अगर उसकी हम 100 रुपए ले लें तो इनकम, ये जो इनकम है, आय है, इस आय का कितना बचाता है? तो 33 ही 1/3, या इसको हम गुणा करें तो दोस्तों 100/3 बचाता है। यानी इनकम का 100/3 परसेंट हटाएंगे तो बटे में कितना आ जाएगा? 100।
इसको दोस्तों हम काट दें तो ये कितना आ गया 33 सही 1/3। तो इसको हम डायरेक्ट लिख सकते हैं दोस्तों, क्या लिख सकते हैं बताइए, यानी ये 100 सीधा सीधा 100/3 बनेगा। चलो देखते हैं, ये हो गया 100/3। परसेंट हटेगा तो बटे में कितना आ जाएगा 100, 2 0 ये कट जाएंगे तो ये हो गया 1/3। यानी कितना बचाता है दोस्तों, तो आपको यहाँ समझ में आ रहा होगा कि 3 रुपए उसकी इनकम है और यहाँ पे 1 रुपए बचाता है। इसका मतलब दोस्तों खर्च कितना करता है, तो खर्च 2 रुपए करता है, 1 रुपए बचाता है। परसेंट वाली लाइन पे लेके आओ, बचत में वृद्धि कितनी होती है दोस्तों 22 की, तो इधर सेविंग होगी अपनी, तो इधर कितना हो गया 22 हो गया। और उसके खर्च में 10% की वृद्धि होती है, इधर ये खर्च है ये 10 हो गया। अगर इसको मैं नंबर लाइन पे दोस्तों लेके आऊं तो मैंने कहा इधर 1 है तो ये 1 यहाँ आएगा, इधर 2 है तो ये 2 इधर आएगा। टोटल कितना है दोस्तों 3 है, और यहाँ पे टोटल डिफरेंस कितना है दोस्तों, तो यहाँ पे 12 का है। मैंने कहा जो 1 की वैल्यू है वो कितनी होगी 4 होगी, 3 चौके कितना होता है 12, यानी कि यहाँ पे ये डिस्टेंस 1 की वैल्यू के बराबर आएगी। ये कितनी आ गई 4। मैंने कहा ये जो नंबर 10 है ये कितना है 22 है, ये बड़ा है, तो यहाँ जो इनकम होगी दोस्तों वो इन दोनों के बीच की होगी। तो मैंने कहा ये 10 में 4 प्लस होगा, कितना हो जाएगा 14%। बोलें तो दोस्तों बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, कितनी तेजी से हम लोग करते हैं। एक व्यक्ति की आय कितनी है 45,000 है और उसमें उसका व्यय कितना है 33,000 है। पहले इसी को दोस्तों नंबर लाइन पे लेते हैं, इधर अपना खर्च लिखते हैं और इधर दोस्तों हम यहाँ पे बचत लिखते हैं, और बीच में क्या आता है दोस्तों इनकम आती है। अब एक बात बताइए, यहाँ पे 45,000 इसकी आय है और खर्चा कितना है दोस्तों 33,000, तो यहाँ हम 33,000 को 33 के लिख लेते हैं थोड़ी देर के लिए यहाँ पे। तो इसका बचत कितनी होगी, तो मैंने कहा 45 कमाए 33 खर्च कर दिए, तो बचत कितने की हो गई दोस्तों 12,000 की हो गई। इसको मैंने 12 के लिख दिया। अब यहाँ पे अनुपात देखेंगे तो के से के कटेगा, और यहाँ पे दोस्तों इसको अगर हम 3 से काटेंगे तो 3 चौके 12, और 3 से काटेंगे इसको तो कितना आएगा 11 आएगा। मैंने कहा अगर नंबर लाइन पर लें तो ये 4 इधर आ जाएगा और ये 11 दोस्तों इधर आ जाएगा। परसेंटेज की बात कर लेते हैं। परसेंटेज में देखिए उसकी आय कितनी बढ़ जाती है 22%, तो यहाँ 22% ये आय बढ़ गई। अब देखें क्या कहना है, उसके बचत में 11% वृद्धि होती है, तो इधर दोस्तों बचत है ये 11% बढ़ गया। हमसे क्या पूछा है दोस्तों, उसकी आय में यहाँ क्या है व्यय है, बचत नहीं है दोस्तों, यहाँ पे क्या है व्यय है। व्यय 11% बढ़ता है, तो यहाँ कितना हो गया दोस्तों 11 हो गया। ये जो वैल्यू है ये हमें निकालनी है। मैंने कहा इनकी आप डिस्टेंस देखिए दोस्तों, तो ये कितना है 22 में से 11 जाएगा, तो 11 का जो डिस्टेंस है ऊपर कितना है 4 है, 4 के बराबर है, तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 11/4 हो जाएगी। हमें वैल्यू कितने की चाहिए दोस्तों 11 की वैल्यू चाहिए, ये डिस्टेंस हमें कवर करनी है। तो 11 की वैल्यू निकालने के लिए ये हो गया 121/4 हो गया। 4 तिया कितना होगा दोस्तों 12 होगा, कितना होगा इसको भाग कर लें तो 4 तिया 12। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे क्या लगेगा पॉइंट लगेगा, यहाँ पे हो जाएगा 4 दूनी 8 और 4 पंजे 20, यानी कि इतने की वृद्धि हो जाएगी। ये जो डिस्टेंस 11 की वैल्यू अपनी निकल के आई दोस्तों वो कितनी हो गई 30.25, यानी कि वृद्धि होगी ये डिस्टेंस। तो ये इसमें जुड़ेगा दोस्तों, यानी इससे ये एक वैल्यू कम है तो एक ज्यादा होगी, और 30 में 22 जुड़ेगा तो कितना होगा 52.25 होगा। बोले तो दोस्तों डी ऑप्शन। क्लियर हो गया। नंबर लाइन पे लो फटाफट दोस्तों, इनके आंसर दो, कुछ नहीं करना है। भूरी अपनी आय का 25% बचाती है, तो देखिए दोस्तों यहाँ पे सेविंग 25% का मतलब 1/4, यानी कि 4 रुपए इनकम है तो बचाती कितनी है 1 रुपए। खर्च कितना करती है दोस्तों 3 रुपए, इनकम कितने की है 4 रुपए की। यदि उसके व्यय में 20% वृद्धि होती है, यहाँ दोस्तों ये 20% हम लोग ले लेते हैं, 20% की वृद्धि होती है, उसकी बचत में कितने परसेंट वृद्धि होगी ताकि आय में 29% वृद्धि हो जाए। यहाँ कितनी होती है दोस्तों 29% वृद्धि है,
मैंने कहा इसको आप नंबर लाइन पे लेके आओ, तो ये 3 है तो 3 इधर होगा, यहाँ 1 है तो 1 इधर होगा। तो मैंने कहा दोस्तों यहाँ पे देखिए इनका डिफरेंस 9 का है, कितने का दोस्तों, 29 में से 20 घटाएंगे तो 9 का डिफरेंस है। इस नंबर लाइन पे कितने का, 1 का है, तो 1 की वैल्यू यहाँ पे कितनी है दोस्तों, 9 है, तो 3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 27 हो जाएगी। इधर दोस्तों इससे ये छोटा नंबर है तो ये 29 से बड़ा होगा, और 29 में 27 जुड़ेगा दोस्तों तो कितना बनेगा, 56 बनेगा। यानी अपना आंसर क्या होगा दोस्तों, ए होगा। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, फटाफट इनको हल करते हैं। सुधा अपनी आय का 15% बचाती है। देखिए दोस्तों अगर 15% बचाती है तो 85% खर्च करती है। आगे क्या कह रहे हैं, उसका व्यय दोस्तों 20% बढ़ जाता है, तो क्या होता है, उसकी बचत 60% बढ़ जाती है। कितनी बढ़ गई, 60%। इसको देखिए 5 तिया, इन 5 से काट लें, 5 तिया 15, 5 से काटेंगे 17, यानी कि अगर मैं नंबर लाइन पे इसको दोस्तों देखूं तो ये 3 इधर आएगा, ये 17 इधर जाएगा। टोटल डिफरेंस देखें दोस्तों तो 60 में से 20 जाएगा, 40 का है। यहाँ टोटल डिफरेंस दोस्तों 20 का है, तो मैंने कहा ये वैल्यू 2 गुना है तो ये 6 हो जाएगा, और 6 20 में जुड़ेगा दोस्तों तो यहाँ 26 आ जाएगा। बोलें तो दोस्तों ए ऑप्शन है सही। घबराने की जरूरत नहीं है, बेसिक आप निकाल सकते हैं इसको, बेसिक आप मत करना, क्योंकि हमें एग्जाम के हिसाब से ही एग्जाम के लिए तैयारी करनी है। हमें ये नहीं है कि बेसिक वहां जाके देखना है, वहां आपको बेसिक ढूंढने के लिए नहीं बुलाया है। ये जो एग्जाम है ये आपकी रणनीति की तैयारी है, इस बात की तैयारी नहीं है कि कितना लंबा आप हल कर सकते हैं, कितने समय में हल कर सकते हैं। सीधा सा है आपको कम समय में और सटीक आंसर हम किस तरीके से दे सकते हैं, इसी पे दोस्तों हम लोग बात कर रहे हैं। आगे देखते हैं, राघव अपनी आय का 80% खर्च करता है। एक बात बताइए भाई साहब, 80 रुपए खर्च कर दिए तो बचाए कितने, 20, 20 एकम 20, 20 चौक 80। नंबर लाइन पे देखें तो ये 1 इधर आ जाएगा, ये जो 4 इधर है वो इधर पहुंच जाएगा। अगर मैं परसेंटेज की बात करूं दोस्तों तो आय को 12% बढ़ा दिया जाता है, और क्या कह रहा है दोस्तों कि बचत को 10% कम किया जाता है, तो ये -10 हो गया। आगे कह रहा है तो खर्च में कितने परसेंट वृद्धि होगी। देखिए दोस्तों इनका डिफरेंस कितने का है, तो ये माइनस में 10 है और ये प्लस में कितना है दोस्तों, यहाँ पे 12 है। तो डिफरेंस जो होगा दोस्तों वो माइनस, यानी कि डिफरेंस जो आएगा वो कितने का आ जाएगा, 22 का आ जाएगा। कितने का आ जाएगा दोस्तों, 22 का आ जाएगा। और 22 जो वैल्यू है वो किसकी है दोस्तों, 4 की वैल्यू है। तो 1 की वैल्यू कितनी होगी, तो सीधा सीधा 2 से काट सकते हैं दोस्तों, तो कह सकते हैं दोस्तों 11/2 या 5.5। 1 की वैल्यू 5.5 हो गई। तो यहाँ पे देखिए इसको हम 5.5 लिख लें, 5.5। अब देखिए ये 12 से ये कम है तो ये 12 से ज़्यादा होगा, 12 से 5.5 ज़्यादा होगा तो कितना होगा, 17.5। 12 और 5 कितना होता है दोस्तों, 17। डायरेक्ट हम लोग यहाँ पे आंसर दे सकते हैं। अगला देखिए, एक व्यक्ति अपनी आय का 25% बचाता है। अगर दोस्तों ये 25% बचाता है तो खर्च कितना कर देता है 100 में से, इसका मतलब 75 ये दोस्तों खर्च कर देता है। अनुपात में देखते हैं तो ये अनुपात 25 से काटें तो 25 एकम 25 होगा, 25 तिया 75 होगा। नंबर लाइन पे दोस्तों लेके आए तो ये 1 इधर आएगा और 3 दोस्तों इधर आएगा। इसका मतलब आगे देखिए क्या कह रहा है, नंबर लाइन पे देखें तो उसकी आय में 20% वृद्धि हो जाती है। आगे क्या कह रहा है, फिर भी वह पूर्व के बराबर धनराशि बचाता है। इसका मतलब 1 रुपए बचाता है तो यहाँ ना वृद्धि होगी ना कमी होगी दोस्तों। तो यहाँ पे क्या कह रहा है, उसके खर्च में हुई वृद्धि का प्रतिशत यहाँ पूछा है दोस्तों, खर्च वाला पूछा है। 0 मैंने इसलिए लिखा कि यहाँ पे मैंने वृद्धि लिखी, यहाँ मुझे वृद्धि या कमी निकालनी है। यहाँ कोई वृद्धि या कमी नहीं है क्योंकि पूर्व के बराबर उसकी धनराशि जो बचती है वो पहले के बराबर है। इसका मतलब यहाँ मुझे क्या लेना पड़ेगा दोस्तों, 0 लेना पड़ेगा। अब आप देखिए दोस्तों यहाँ पे डिफरेंस कितने का है 0 से और 20 का,
तो मैंने कहा यहाँ तो 20 का ही डिफरेंस है, यहाँ पे दोस्तों 3 का डिफरेंस है, तो मैंने कहा 1 की वैल्यू कितनी होगी, तो आप कहोगे सर जी 6 सही 2/3 की होगी। तो मैंने कहा कि अगर ये कम है तो ये इससे ज़्यादा होगा, और 20 में 6 सही 2/3 जुड़ेगा, तो 20 और 6 26 सही 2/3। दोस्तों डी ऑप्शन क्या है, सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, लकी अपनी आय का 85% खर्च करता है। अरे भैया अगर 85 खर्च करता है तो 15 बचाता होगा। अगर हम इसको काटें 5 से तो ये 3 आएगा, इधर दोस्तों 17 आएगा, नंबर लाइन पे लें तो 3 इधर आ जाएगा, 17 दोस्तों इधर आ जाएगा। आगे क्या कह रहा है, उसके व्यय में x% वृद्धि होती है। देखते हैं दोस्तों, व्यय में वृद्धि होती है, लेकिन बचत में दोस्तों कितने की वृद्धि हो गई, 60% की बचत में वृद्धि हो गई, और आय में दोस्तों कितने की, 26% की वृद्धि हो गई। इनका दोस्तों डिफरेंस देखें तो आप 60 में से 26 घटाओगे तो दोस्तों कितना बचेगा, 34 बचेगा। मैंने कहा ये 17 का डबल है, तो ये भी यहाँ पे 3 का 2 गुना 6 हो जाएगा। तो 6 दोस्तों इधर देखिए, ये 26 से बड़ा है, तो इधर 26 से छोटा होगा, कितना होगा दोस्तों, 20 होगा। बोलें तो दोस्तों डी ऑप्शन। क्लियर हुआ। ये सारे क्वेश्चन CGL, CPO, CHSL हर एग्जाम में पूछे गए हैं, ये बड़े ध्यान से आप करना, और डायरेक्ट इनके आंसर दोस्तों दिए जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, यहाँ पे राधा अपनी आय का x% बचाती है, उसकी आय में 28% की वृद्धि होती है और व्यय में 20% की वृद्धि होती है। तो दोस्तों x का मान ज्ञात करो जब बचत में कितने की वृद्धि हो, यहाँ पे 20% की वृद्धि हो। देखते हैं दोस्तों, बड़ा आसान सा सवाल है, करना भी कुछ नहीं है, डायरेक्ट आंसर आएगा। मैंने कहा उसकी इनकम में देखो दोस्तों 28% की वृद्धि होती है, और उसके व्यय में दोस्तों 20% की वृद्धि होती है, और उसकी बचत में दोस्तों 40% की वृद्धि होती है। तो यही तो वैल्यू होगी, यही तो x का मान होगा। क्या दिक्कत है इसमें, यानी खर्चा, यानी इधर बचत है तो x% बचाती है, तो सीधा सीधा यही अपना क्या होगा दोस्तों, x का मान होगा। आगे देखिए, किसी व्यक्ति के व्यय और बचत का अनुपात, अरे भैया देखिए, यानी कि व्यय और बचत, व्यय कितना है 4 रुपए, बचाता कितना है 3 रुपए, नंबर लाइन पे लेके आए दोस्तों, तो ये 3 इधर आ जाएगा, 4 दोस्तों इधर आ जाएगा। आगे दोस्तों क्या कह रहा है, इसको देख लेते हैं कि उसका जो व्यय है, उसकी प्रारंभिक बचत का 1/4 है, यानी कि बचत उसकी कितनी है, ये 3 है, और यहाँ पे अगर देखें तो ये जो बचत कह रहा है यहाँ पे सेविंग है, इसका 1/4 अगर हम करें तो दोस्तों 3/4 है, और ये 3/4 क्या है, उसका व्यय है। कितना है, 3/4 व्यय है। यहाँ पे कितना है दोस्तों, 300 रुपये है, उसकी आय में 300 रुपये बढ़ जाता है, तो दोस्तों यहाँ पे जो बढ़ा वही वहाँ आय में बढ़ेगा। तो सीधा सीधा ये जो 3/4 है, इसकी वैल्यू दोस्तों 300 रुपये है, तो 1 की वैल्यू कितनी होगी, इसको काटोगे तो ये 100 चौके कितना आ जाएगा, 400 रुपये आ जाएगा। हमसे पूछा है दोस्तों उसकी बचत समान रहती है, तो उसका प्रारंभिक व्यय क्या है, प्रारंभिक व्यय दोस्तों उसका 4 रुपये है, और ये वैल्यू कितने गुना है, तो ये 400 गुना है। 400 से गुणा कर दोगे तो आंसर कितना होगा दोस्तों, 1600 होगा। ये ऑप्शन क्या है, सही है। MTS 2023 का दोस्तों क्वेश्चन है। ये जो क्वेश्चन थे बड़े आसान क्वेश्चन थे, इसको आप इसी मेथड पे देखना। अगर आप इनको बेसिक देखना चाहते हैं तो बेसिक देख लो, फिर भी इनमें कोई समस्या दोस्तों है नहीं। 1-2 क्वेश्चन मैं आपको यहाँ पे बेसिक करा दे रहा हूँ, और बेसिक करोगे तब भी दोस्तों कोई समस्या नहीं आएगी। और अगर आप इस मेथड से देखें तो दोस्तों ज़्यादा अच्छी बात है, क्योंकि यहाँ पे जो क्वेश्चन हैं वो बिना कैलकुलेशन के सीधे सीधे दोस्तों निकाले जा सकते हैं। और यदि क्वेश्चन आपको बेसिक देखने हैं तो आप कमेंट कर दिया करें, बता दिया करें, क्योंकि मैं बेसिक और जो न्यू कॉन्सेप्ट है इन दोनों से आपको बता दिया करेंगे। दोस्तों कल फिर मिलते हैं। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।